देखो प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी ओर से जय मसीह की और सभी उन भाई-बहनों को जो प्रभु के प्रेमी, प्रभु के लिए पागल, प्रभु के लिए दीवाने बन रहे हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, आप कभी भी हार ना मानें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो उन्हीं लोगों को चाहता है जो उनके प्रेमी हैं, जो उनके लिए पागल, उनको खोजते हैं, उनको दीवाने के जैसे प्यार करते हैं, उन्हीं लोगों को खोजता है हमारा परमेश्वर। मैं कहना चाहती हूँ और आप परमेश्वर में बढ़ते जाएँ। आज मैं कुछ वचनों को लेके आपके बीच में आई हूँ। आज हम एक जवान व्यक्ति के बारे में जानेंगे कि जब वो अपनी धन-संपत्ति को जब अपने पिता से जब माँगता है और वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अभी अपनी सारे धन-संपत्ति को लेके चला जाता है और वो कैसे अपनी अभिलाषाओं में उड़ा देता है, कैसे सुख-विलास में, कैसे कुकर में जब उड़ा देता है, उसका जीवन कैसे हो जाता है। वही दोस्त जो जब उसके पास बहुत संपत्ति रहते हैं तो उसके दोस्त उन्हें बहुत पूजते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके आगे-पीछे चलते-फिरते हैं, घूमते हैं, उन्हें याद करते हैं। पर वही दोस्त जब उसको सूअरों के साथ रहना पड़ता है, कीचड़ों में रहना पड़ता है, वो सूअरों का भोजन जो सूअर जो खाना खाते थे, वही खाना खाते हैं। जब खाना पड़ता है तो उसे कोई नहीं पूछता है, कोई उसे ढूँढता नहीं है। पर हम देखेंगे कि जब वो याद करता है कि मेरे पिता के घर में इतने सारे नौकर थे और जब मेरा पिता जब वो उन्हें भोजन देता था, जितना उन्हें चाहिए था उससे अधिक उन्हें भोजन उन्हें देता था मेरा पिता। और जो मैं आज इस तरह अपने पाप और अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपनी मन की इच्छा के कारण आज मैं इस दशा में पड़ा हूँ। और वो सोचता है नहीं, मैं आज इसी वक़्त जो मैंने स्वर्ग पिता के नज़र में मैंने पाप किया और अपने पिता की नज़र में जो मैंने गुनाह पाप किया है, आज मैं उनसे जाके माफ़ी माँगूँगा। और वो मन में ठान लेता है कि नहीं, अब मैं इस कीचड़ों में नहीं रह सकता, अब मैं इस सूअरों के बीच में नहीं रह सकता, इनके जैसा मैं गंदा खाना नहीं खा सकता हूँ। उस समय जब वो मन में ठान लेता है, तो प्रियो देखते हैं कि उसके जीवन में क्या-क्या काम होता है। जो वो सोचता है कि मैं एक नौकर की तरह काम करूँगा, पर उससे बढ़कर उसे एक दर्जा दिया जाता है, कैसे उसका आदर किया जाता है, कैसे उसे चूमा जाता है, हम कुछ वचनों के द्वारा देखेंगे। हम निकालेंगे लूका हम लोग निकालेंगे 15 का 11 में ऐसा कहता है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से एक छोटे पुत्र ने कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। उसने अपनी संपत्ति को उसके पिता ने दोनों बेटा जो था छोटा और बड़ा दोनों को बराबर हिस्सों में बाँट दिया। और बहुत दिन होने के बाद क्या हुआ कि छोटा पुत्र सारे धन संपत्ति को इकट्ठा करके दूर देश चला गया, अपने पिता से, अपने भाई से, सारे लोगों से दूर चला गया। जब वहाँ गया और वो क्या हुआ, पाप में, अभिलाषाओं में, व्यभिचारों में, शराब के लतों में, जुआ में, हर एक चीज़ों में जैसा चीज़ है जो उसे मज़ा आता है, जो कोई उसे रोक-टोक नहीं सकता है, कोई उसे देखने वाला नहीं है, सब कुछ उसे वो करता है और उसे बहुत मज़ा भी आता है। उस समय जब उसके पास बहुत धन-संपत्ति रहते हैं, तो बहुत सारी लड़कियाँ भी उसके साथ रहती हैं, बहुत सारे दोस्त, लड़के दोस्त भी रहते हैं, उन्हें बहुत पूछते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं। पर वही दोस्त जब वो सूअरों के साथ रहना पड़ता है, उसे सूअर का भोजन खाना पड़ता है, उस कीचड़ों में जाके उनके साथ सोना पड़ता है, तब वो दोस्त कोई नहीं आते हैं कि तूने हमें उस दिन खिलाया था, तूने हमें पार्टी खिलाया था, तूने हमें बाहर ले गया था, तूने मेरे साथ 2-4 बोतलें पी थी, ऐसे कोई बोल के पूछने नहीं आता है। पर हम देखेंगे वो अकेला पाया जाता है और वो रोता है और वो पश्चाताप करता है कि जब मेरा पिता जब उसका जो उनके काम करने वाले जब रोटी माँगते थे तो उससे ज़्यादा उसे देता था और आज मुझे इस परिस्थिति में मुझे रहना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने स्वर्ग के खिलाफ जो पिता है उसके विरुद्ध मैंने पाप किया और मैंने जो मुझे जन्म दिया वो उस पिता के खिलाफ मैंने पाप किया। और उसी समय वो पश्चाताप करता है और बोलता है, मैं जाऊँगा और मेरे पिता से कहूँगा कि मुझे हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे कोई भी छोटा-सा एक नौकर का भी काम हो तो मुझे दे दीजिए, बोल के वो कहता है, मन में ऐसा सोचता है। और हम देखेंगे कि जब ऐसा सोच के जब जाता है उसके जीवन में क्या होता है। तो फिर लूका 15 का 16 में ऐसा कहता है, जब वह चाहता था कि उसकी जैसे कि मैंने बताया कि वो जो उसका मालिक रहता है, नौकरों जो सूअरों का काम उसको देता है, सौंप देता है और वो चाहता था कि जो सूअर खाते हैं वही खाया करे, वही रहे, सब कुछ करे। पर जब हम देखते हैं जब वो मन फिराता है, वो पक्षपात करता है, वो जो जिस जगह वो काम करता था और उससे बढ़कर उसे क्या काम मिलता है, उसे कैसे एक आदर सम्मान मिलता है, जब पछतावा करता है, माफ़ी माँगता है, रिपेंटेंस करता है, तो कैसे उसके जीवन में अद्भुत काम होता है, बोल के हम इन बातों को देखेंगे। 18 में कहता है कि अ अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उसे कहूँगा कि पिताजी, मैंने अपने स्वर्ग के विरोध में मैंने स्वर्ग के विरोध और मैं और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मतलब स्वर्ग के विरोध में, पिताजी आपके विरोध में मैंने पाप किया है। इसलिए वो बोलता है कि मुझे मुझे माफ़ करे, बोल के मन फिरा के जब जाने लगता है और वो दूर से ही ऐसे ही बोल के जब रास्तों पे जाता है, उसका पिताजी जब उसे देखता है, तो देखते हैं क्या उसके जीवन में होता है। तो देखते हैं कि जब उठकर अपने पिता के पास चला, वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर क्या किया, तरस खाया, उस पर तरस खाया, दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा।
क्या किया, उसने अपने बेटे पर जो पाप में फंसा हुआ था, गुलामी था, अपनी अभिलाषाओं में जो भाग गया था अपने पिता को छोड़ के, वो क्या करता है, पिता तरस खाता है, उसको दूर से ही देखता है और उसे गले लगाता है और क्या करता है, चूमता है। ये 3 चीज़ें दौड़ के, धीरे से नहीं जाता है बल्कि दौड़ के जाता है, उसे गले लगाता है, उसे हग करता है, उसको चूमता है कि जो मेरा बेटा है वो वापस आ गया। इसी तरह हमारा परमेश्वर, जो आज हम पाप में हैं, गुलामी में, अभिलाषाओं में खो गए हैं, सुख विलास में, संसार के नाना प्रकार के कुकर्म में फंसे हुए हैं, अपनी संपत्ति, अपने माँ बाप के अनादर करते हैं, आज अगर हम मन फिरा के पिता के पास, जो स्वर्ग में हमारा पिता है, उसको, उससे हम माफ़ी मांगते और अपने घर, अपने पिता जो हमें पृथ्वी में परमेश्वर ने दिया है, उससे हम माफ़ी मांगते हैं, तो आज हमारा पिता हमें फिर से क्या करता है, हम पर तरस खाता है, हमें दौड़ के गले लगाता है, हमें चूमता है। और इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ और क्या होता है हम देखेंगे। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो बोलता है मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इतने पाप किया है, मैंने इतना कुकर्म किया है, इतने मैंने संसार में व्यभिचार या विलासा, पीने खाने, गाली गलौज, ऐसे कई नाना प्रकार के पाप को, जो आपके विरोध में मैंने ये कामों को किया है। पर पिता का उत्तर क्या होता है हम देखेंगे। पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। देखिए भेड़ को वो क्या करता है, बकरे का बच्चा को उसके लिए कटवाता है, उसे जूतियां कपड़े उसे देता है और बोलता है हम आनंद मनाएं। क्यों बोलता है, क्योंकि ऐसा लिखा है 24 में, क्योंकि मेरा पुत्र या मर गया था फिर जी गया, खो गया था अब मिल गया, और अब वे आनंद करने लगे। क्यों, वो संसार के पापों में मर गया था, वो खो गया था, एक नाना प्रकार की अभिलाषाओं में, कुकर्म में, अपनी संपत्ति को, वेश्याओं के बीच में वो क्या किया था, अपने जीवन को वो पाप में फंसा के वो मर गया था। सुअरों के बीच में से जाके खाना पड़ा, बहुत अपमानित सहना पड़ा। जो दोस्त उसे पूछा करते थे, जब धन संपत्ति रहा था उसके पास, सारे लोग, जब उसका खत्म हो गया तो कोई पूछने नहीं आया। पर जो पिता जो उसे प्यार करता था, देखा कि मेरा पिता, मेरा पुत्र जो मन फिरा के वापस आया, जो मर गया था वो जिलाया गया, जो खो गया था वो फिर से मिल गया, इसलिए क्या करता है, आनंद मनाता है। और क्या करता है, इतना ही नहीं बल्कि उसे गले लगाता है, चूमता है, उस पर तरस खाता है, उसे नया कपड़ा पहनाता है, उसको नया जूती देता है, एक अंगूठी पहनाता है और उसे क्या करता है, उसके लिए आनंद मनाता है। कैसे आनंद मनाता है, पूरे शहर में पार्टी देता है, बछड़ा कटवा के पार्टी न्योता देता है सबको। तो हमारा स्वर्ग पिता भी, जब हम एक लोग भी परमेश्वर के सामने में कहते हैं कि प्रभु मैंने मन में प्रभु आपके विरुद्ध पाप किया, मैंने अपनी दृष्टि से किसी के साथ विचार किया, मैंने मुंह से प्रभु ने गाली तो नहीं दी, पर मैंने मन में अपने सोच के द्वारा मैंने उसको गाली दिया, कड़वाहट रखा, मैंने दूसरे की चुगली की, या मैंने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैंने अपने मन के अनुसार किया, आपके नज़र में जो पाप था मैंने वो किया, बोल के जब हम मन फिराते हैं तब पिता हमारा जो स्वर्ग में हमें देख के खुश होता है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण कि वो जान गया, जब वो पाप में, जब वो उससे कोई आसरा नहीं मिला, तो वो जान गया कि मैंने स्वर्ग में जो पिता है उसके विरुद्ध पाप किया, और जो मुझे जन्म दिया उसके विरुद्ध मैंने पाप किया, मैं माफ़ी मांगूंगा, मन फिराऊंगा, पश्चाताप करूंगा। जब वो सोच लेता है तब उसके जीवन में कितने आनंद की बात होती है। वो सोचता है कि मुझे एक नौकर के रूप में ही मुझे ग्रहण कर ले, मुझे एक्सेप्ट कर ले, पर उतना ही नहीं, उसे एक पुत्र का दर्जा मिलता है, उसे दोबारा पुत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है और उसे फिर से कपड़े दिया जाता है, जूती पहनाया जाता है, उसे प्रेम किया जाता है, गले लगाया जाता है, उस पर तरस खाया जाता है, और कहता है ये जो मर गया था वो जिलाया गया, खो गया था मिल गया। आज कितने ऐसे आप और हम जैसे लोग हैं कि प्रभु को कई बार हम भूल जाते हैं, हम खो जाते पाप के अभिलाषाओं में, मर जाते उस पाप की अभिलाषाओं में। अपने आप को, जो परमेश्वर हमारे हृदय में, जो हमारे हृदय के मंदिरों में रहता है, उसे हम क्या करते हैं, अपने आप को हम मार देते हैं पाप के कारण, अभिलाषाओं के कारण, गंदगी के कारण, झूठ के कारण, छोटे छोटे पापों के कारण। बहुत सारे ऐसे अभिलाषाएं हैं जो हमसे आज होती है, आज हम उसके गुलाम बने हुए हैं। पर हम देखते हैं जब वो गुलामी अवस्था में था, वो पाप की अवस्था से जब वो निकला, वो देखा कि अब मैं इस सुअरों के जैसा जिंदगी नहीं बिता सकता, मैं इन सुअरों को जैसा ये भोजन नहीं खा सकता, मैं इन सुअरों को जैसा इन कीचड़ों में नहीं रह सकता, मैं वापस जाऊंगा मेरे पिता के पास और कहूंगा पिता मुझे ग्रहण करे एक नौकर के तौर पर, मुझे माफ करे, मुझे छोटा सा छोटा भी काम हो तो दे। पर उसका पिता उसका पिता जब देखता है कि दूर से ही देखता है मेरा पुत्र, उसे कोई सवाल नहीं करता है, वो जान जाता है कि ये मेरा पुत्र है बोल के, और उसे गले लगाता है, चूमता है, उसे अपने बाहों में लेता है, उसे आदर देता है, सारे लोगों के सामने उसके लिए पार्टी रखी जाती है। तो आज हमारा स्वर्ग पिता, जब हम एक लोग भी उसके सामने कहते हैं प्रभु मेरे से ये गुनाह हुआ, मैंने मन में सोचा, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया, आज हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह आज हमें क्षमा करने के लिए, हमें गले लगाने के लिए, हमें अंगूठी पहनाने के लिए, हमें चूमने के लिए, हमें तरस खाने के लिए हमें तैयार खड़ा है। बस हमें उस कीचड़ों को छोड़ के जाना है, जैसे उड़ाव पुत्र ने सोचा आज मैं इस कीचड़ से निकलूंगा, आज मैं इस सुअर के भोजनों से मैं भाग जाऊंगा, मैं इन गंदगी से भाग जाऊंगा, आज मैं इन सुअरों के साथ नहीं रहूंगा। जब वो सोचता है तब उसके जीवन में क्या आश्चर्य काम होते हैं, क्या क्या प्यार मिलता है, क्या इज्जत मिलती है,
क्या जो वो सोचता भी नहीं है, उसे फिर से पुत्र बनने का अवसर मिलता है। तो मैं कहना चाहती हूँ, आज हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज हमें फिर एक पुत्र और पुत्री के रूप में ग्रहण करना चाहता है। क्या आप बनना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ, जितने भी प्रभु के प्रेमिका, प्रभु के लिए पागल, प्रभु के लिए दीवाने हैं, मैं कहना चाहती हूँ, उस कीचड़ को छोड़ के वापस आए, उन सूअरों को, झुंड को छोड़ के वापस परमेश्वर के पास भागे, उस सूअर के खानों को छोड़ के, जो प्रभु पसंद नहीं करता, उन भोजनों को छोड़ के प्रभु के पास जाएँ। प्रभु आपको अच्छे से अच्छे भोजनों से तृप्त करेगा, एक बेस्ट स्थानों में खड़ा करेगा और आपको गले लगाएगा, तरस खाएगा, एक पुत्र के और पुत्री के रूप में ग्रहण करेगा। इस वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड और जय मसीह की।